महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद की तरफ से हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी जातियों को लेकर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जहां प्रदेश के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं, वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुछ विधायक उनके बयान का समर्थन करते हैं। अब राजद के एक और मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर नया विवाद पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। बिहार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने एक खास जाति को निशाना बनाया है। मंत्री ने कहा, जिन्हें 10% में गिना जाता है वह पहले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे। भागलपुर के गोड़ाडीह प्रखंड के लालपुर पंचायत के कांसिल हटिया मैदान में जगदेव प्रसाद के जन्मदिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते उन्होंने विवादित बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जगदेव प्रसाद ने 90% आबादी वाले दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता था। वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ 10% है वह अंग्रेजों के यहाँ जाने लगे तो सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया गया। मेहनत मजदूरी करने वालों को वंचित रखा गया। राजस्व मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन फीसदी वालों के सामने जो आवाज़ उठाता था उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर दी जाती थी। उन्होंने कहा कि यह जो प्रतिशत लोग हैं उन्हें EWS कहा जाता है। ये दलित, शोषित, वंचितों के लिए उचित नहीं है। इनके कारण आने वाले समय में आरक्षण पर खतरा है। जिसकी चर्चा भूदेव चौधरी जी ने की कि जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये जगदेव बाबू के उसी 90% लोगों के हिस्सा है। उन लोगों को, उन बाप दादों को प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों ने पहले, आज़ादी के पहले किया और आज़ादी के बाद अंग्रेजों के दलालों ने किया। जिनको जगदेव बाबू 10% का हिस्सा बताते थे, उन्हीं लोगों के पास सारी जमीनें, उन्हीं लोगों की मिल्कियत। जमीनें कहाँ से आई? मैं राजस्व और भूमि सुधार मंत्री, मैं देख रहा हूँ खतियान को देख रहा हूँ कि जमीनें कहाँ से आई। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में, जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आज भी जमीन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी वजह से समाज में डिस्टर्बेंस रहता है। बिहार की 50% से ज़्यादा हत्याएं जमीन विवाद में होती है। आपका बेटा उस विभाग का, आपका भाई उस विभाग का मंत्री बनाया गया जिस विभाग में आप लोगों की समस्याएं ज्यादा है। तो मैं हर जगह हिदायत दे रहा हूं कि आप लोग अपने परिवार में बंटवारा कर ले समय पर, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो हमने व्यवस्था बनाने का सोच रखा है उसमें सबकी जमीनें क्लियर हो जाए। आपस में नहीं लड़े। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ाई जगदेव बाबू लड़ रहे थे। संगठित होइएगा तो आप भी लड़िएगा, लेकिन आपस में मत लड़िए। आपस में लड़ने से कई तरह की एकता खंडित होती है। आज राजनीति इतनी राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।